बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद शफीक मुगल साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। और अगर आप शफीक साहब से रब्ता करना चाहें तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। शफीक साहब ने पेशन गोई की थी कि जी अदलिया की तरफ से बड़े अहम फैसले नजर आएंगे आगे। ऐसा ही हुआ है जी, शफीक साहब के कहने के मुताबिक अदलिया ने फैसला कर दिया हुआ है। आज अकलियत तो आज मखसूस नशिस्तों की तरफ से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और पीटीआई के हक में फैसला हो गया मखसूस नशिस्तों का, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब आगे क्या होने वाला है, खान साहब ने कब वापस आना है, बाहर कब आना है, वो भी पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि जी इसी तरह अदलिया की सपोर्ट पीटीआई को मिलती रहेगी और पीटीआई का कब तक ये मसले हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। तो मैं अपनी बात को यहीं से आगे लेके चलता हूँ कि अपने पिछले वीलॉग्स में हम कई दफा कर चुके थे कि यही को और इमरान खान को फ्यूचर में और बिखसूस जुलाई के महीने में अगर कुछ बेनिफिट मिलेंगे तो ये अदलिया की तरफ से मिलेंगे इनको। एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एंड पे अभी इनको, पॉलिटिकल जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, उस एंड पे अभी इनको बेनिफिट के कुछ चांसेस नहीं है। तो आपने देखा कि मतलब एग्जैक्टली इनको अदलिया की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। रिलीफ भी ऐसा मिला है जिसने इनका वजूद जो है, पीटीआई एज ए एंटिटी पार्लियामेंट में इनका वजूद कायम कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अदलिया की तरफ से। इनको अदालतों में एक रिलीफ है एक तरह से। आप कह लें कि ठंडी हवा का झोंका है माशाल्लाह से। उनके खान साहब के फैन और पीटीआई वाले दोस्त जो है वो बड़े खुश हैं, बल्कि हम भी उनको मुबारकबाद देते हैं कि चीका एक बड़ी पाकिस्तान की ऐसी जमात है जिसके वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली खान साहब का एक अपना रोल है। एक पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा उनका जो है फॉलोइंग क्लब मौजूद है और वजीर आजम रहे। तो डेफिनेटली ऐसी जमात को जो है पार्लियामेंट में जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। एक अपोजिशन का वजूद जो है वो कायम रहना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं इस तरह से हुकूमत को कोई टफ टाइम देने वाला ऐसा मौजूद नहीं था। तो खुद पीटीआई जमात वाले जो है सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जो है वो प्रेशर ही चाहते मांगे को बहुत जबरदस्त मिला। डेफिनेटली उनका हक बनता है, इसको सेलिब्रेट करें, जश्न मनाएं। तो ये है कि यहाँ मतलब हम ये जुलाई के महीने का ऑलरेडी मई से ही हम बात कर रहे थे। मई जून से हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि इनको जुलाई के महीने में रिलीफ मिलेगा। तो अभी डेफिनेटली इनकी पॉलिटिकल एंटिटी अगर पार्लियामेंट में कायम हो जाती है तो हम फ्यूचर में इनको जो है वो डेफिनेटली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एज ए मतलब पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में अपना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगी, अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। तो इनको जाहिर है कि आगे फ्यूचर में इस तरह के पॉलिटिकल बेनिफिट ही मिलेंगे। थोड़ी सी हमें हमारे साथ प्लानिटरी जी कंडीशन डिस्कस की कि टाइम सैटर्न रोटेट हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ है, तो अब उसके हवाले से क्या कुछ असर पड़ सकता है पाकिस्तानी सियासत पर और पीटीआई पर और नून लीग पर। देखिए, पीटीए के हवाले से ऐसी बात करें, सैटर्न डेफिनेटली सैटर्न जो है वो उसने जुपिटर को जो है अपनी स्फीयर में लिया हुआ था। तो जुपिटर जो है वो सारे लीगल मैटर्स, लीगल मामलात को इनको डील करता है, जुडिशरी को डील करता है। तो रेट्रोग्रेड इसका जो है उस पे अब जो है किया हुआ था जुपिटर पे। तो उसके रेट्रोग्रेशन से ये हुआ है कि जुपिटर को थोड़ा रिलीफ मिला है। और ये रिलीफ डेफिनेटली जो है पार्टीज को, इंडिविजुअल्स को, इन पराधीज अच्छा हम देखेंगे तो वहां पे हमें पता चलता है कि ये रिलीफ जो है वो किस तरफ से क्या क्या रिलीफ किसको मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली इसका पार्ट ऑफ द गेम के प्लानिटरी पोजीशन जो है ये इनकी फेवर में इसीलिए बनी है कि इनको जुडिशरी एंड से यहाँ से ही रिलीफ मिला है। आगे भी इनको हम बेहतरी का रिलीफ का चांस कह सकते हैं। सर तो अभी इनके सर जी सर सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हुआ है इसमें कोई अवाम का रद्द अमल आएगा। सर देखिए, अवाम का देवल तो डेफिनेटली अगर आप पॉलिटिकल एंड पे बात कर रहे हैं पीटीआई की, इसमें ये जो फैसला है इस हवाले से, तो इस हवाले से तो मैंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। वो तो एक पार्टी है, कारकुन है, उनका
अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से या आवाम के हवाले से ये पूछ रहे हैं, अभी रद्द अमल जो है वो फौरी बहुत सुई नहीं होने में चलता रहेगा, लेकिन ये आगे आपको जब क्रॉस होता है तो जुलाई का सेकंड हाफ जो है और अगस्त का महीना, यहाँ आपको अवामी रद्द अमल जो है गवर्नमेंट के लिए प्रेशर का बायस बन सकते हैं। इसमें ऐसे कहें कि जी अभी तो पार्टी शुरू हुई है और पार्टी में जो सा है पीटीआई को फेवर्स मिलने लगी हैं, और अवाम का रद्द अमल जो सा है पीटीआई जो बड़ी जमात है उसकी अवाम का रद्द अमल, पीटीआई फॉलोअर्स का रद्द अमल आप देख रहे हैं? देखिए, अवाम पीटीआई को माशाल्लाह इतना जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिला है, एक तरह से उनका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है एज ए जमात, एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट कर गया है। तो डेफिनेटली जब एक नुकरे लगी हुई जमात जो है या पॉलिटिकल पार्टी, वो उसको कुशन मिलेगा तो उसको पूरी तरह यूटिलाइज करने की, कैश करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये अगला एक महीना डेढ़ जो है ये पार्लियामेंट में बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेंगे अपोजिशन के तौर पर। और अवाम भी डेफिनेटली इनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अवाम ऑलरेडी जो है वो महंगाई से और हुकूमती पॉलिसियों से, एक्स्ट्रा टैक्सेस से बहुत ज्यादा नाला है, बिजली के बिलों से नाला है। तो पीटीआई जो है वो इसको पूरी तरह कैश करवाने की कोशिश करेगी। अच्छा सर, बाकी 2 महीने या 1.5 महीना पहले जो केसेस जो थे उसमें खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हुआ था, तो उसके बाद अवाम में कोई मायूसी का आ गया कि जी खान साहब जो सा है अब क्या कहते हैं कि जी कोई केसेस जो की हियरिंग नहीं हो रही, कोई केसेस जो सा है खान साहब के नए केसेस ओपन हो रहे हैं, एकदम से आप पीटीआई को ना एक बूस्ट मिला है, जो अच्छी खुशखबरी मिल रही है, ये पीटीआई के लिए खुशखबरियां कब तक चलती रहेंगी? देखिए, अभी ये मामला तो ऑन एंड ऑफ चल सकते हैं। अभी ये नहीं है पे दर पे जो होंगी। इन पीडीएम में देखे तो इनको राहु को इस टाइम बड़ी जबरदस्त एक ट्राइन मिल रही है, वीनस की, जुपिटर की। और राहु जो है वो आपको सडन सरप्राइज देता है। राहु को जब इतना ज्यादा कोई बेनिफैक्टर प्लेनेट जो है वो ट्राइन देते हैं, तो राहु सडन जो है आपके लिए सरप्राइज देता है डिफरेंट एंड पे। ठीक है, तो इनके जायचे में छठे घर में राहु बैठा है, तो छठा घर भी हमारा छठा आठवां घर आपको पॉलिटिक्स में रोल अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जुपिटर की ट्राइन आ गया। जुपिटर डेफिनेटली इनको लीगल एंड पे सपोर्ट देगा, तो लीगल एंड पे इनको मल्टीपल टाइम पोजीशन में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते रहेंगे अभी। और काफी अर्सा ये 2024 है, तो डेफिनेटली वो अंडर प्रेशर तो रहेगी जमात। इतनी जल्दी वो अपने बूम पे नहीं आएगी, लेकिन इस तरह की इनको सरप्राइजिंगली कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं बार बार, ये तो जिससे ये इनका सरप्राइज वजूद जो है वो बड़ा शनाख्त। सब ये सरप्राइज जी इसी तरह छोटे सॉरी छोटे खुशखबरियां साहब, मिलती आपकी रहेंगी, आवाज यानी कट कि गई। जी, आप कह ये छोटे सकते छोटे हैं जिसमें सरप्राइज कोई इसी ना तरह। कोई आपको। जी जी, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि यहाँ कोई ना कोई इनको लीगल एंड पे छोटी छोटी जो है यहाँ कुछ ऐसी एक दो चार रिलीफ मिल सकते हैं इनको आने वाले वक्त में। आने वाला जो है वक्त इनका बेहतर है, मतलब मिला जुला है। एक तरफ इनके बल्ले प्लैनेट्स बहुत ज्यादा फंसे हुए, इनको पॉलिटिकल। सॉरी। बल्ले का मुस्तक बल्ले का मुस्तकबिल क्या है? ये बल्ले को देखे ना, बल्ले का मुस्तकिल तो आज हो गया ना तय, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बल्ले का निशान लेना गलत था, तो इसका मतलब है कि वो बल्ला तो अब आ गया ना मैदान में। ठीक है, तो अब पिच होगी, फील्डिंग होगी लगी हुई, और बल्लेबाजी होगी शुरू। ठीक है, तो आप देखेंगे बल्ले कि अब पीटीए जो है अपने खुल के खेलेगी, उनकी समझ लेगी बारी आ गई है। अब हुकूमत कुछ अर्सा रहेगी, ठीक है, बाउंसर करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल तो मतलब इस टाइम अग्रेसिव मूड में आप समझ लें उनको पावर प्ले मिल गया इस टाइम फिल वक्त, तो पावर प्ले में वो खुलकर खेलेंगे। अच्छा, लास्ट में बस सिर्फ मुझे सर इतना बता दें कि परवेज इलाही साहब की जो सा है दोबारा केसेस ओपन होने शुरू हो गए हैं, क्या उनके लिए आगे मुश्किलात हैं या आसानियां हैं? सर, अभी ना मुस्तकबिल करीब में परवेज इलाही साहब का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है कि वो लाइमलाइट में आ जाए, जिससे कहते हैं सामने आ जाए, हाईलाइट हो जाए।
या किसी लीडिंग रोल में आ जाएं, ठीक है। अभी बल्कि इनके लिए मुनासिब भी यही है, जो हम देखें एस्ट्रोलॉजिकली, तो इनके लिए मुनासिब भी यही कि ये कुछ देर बैकग्राउंड में रह ले, कुछ अच्छे वक्त इंतजार करें, तो फिर जो है अपनी वो पॉलिटिक्स में आए। अभी फिलहाल उनको थोड़ा इंतजार खुद भी करना चाहिए। अगर वो आने की कोशिश भी करेंगे तो अभी वो हाईलाइट नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। शफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफीक साहब का कहना है कि जी पीटीआई को जो बल्ला मिला है, इसके बाद कौन सा है, पीटीआई का पावर प्ले मिल गया। पावर प्ले में पीटीआई ने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए सरप्राइज आएंगी और अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। बहुत शुक्रिया शफीक साहब। सलाम पाकिस्तान।